दोस्तों नमस्कार। मैं योगेंद्र सिंह एडवोकेट आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल लॉ वन शुड नो पे। अभी रिसेंटली एक खबर आई थी जो कि मुझे आपसे शेयर करने में मैं जिसे बहुत ज़रूरी समझता हूं। कुछ लोग जब अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं या बैंक में एफडी लेते हैं या सेबी रेगुलेटेड कंपनीज़ में अपनी कोई इन्वेस्टमेंट शेयर्स में या किसी और निवेश वाली कंपनी में अपना पैसा जमा कराते हैं, तो कुछ लोग अनजाने में नॉमिनेशन फॉर्म भरना भूल जाते हैं या जानबूझ के अवॉइड करते हैं या नॉमिनी का नाम उसमें नहीं दे पाते हैं, किसी भी वजह से वो अवॉइड करते हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है कि जब उस निवेशक का वो पैसा मैच्योर होता है शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में या जहाँ भी, तो कंपनी उनके मरने की स्थिति में यानी उन आफ्टर हिज डेथ कंपनी के पास ये एक प्रॉब्लम होती है कि वो कैसे और किस तरह से उस व्यक्ति के रिश्तेदारों तक वो पहुंचाए, क्योंकि नॉमिनी उन्होंने भरा नहीं। तो सेबी ने इस बारे में एक कदम उठाया है। सेबी ने कहा है कि आगे से नॉमिनेशन फॉर्म भरना कंपलसरी होगा और उसके बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो शेयर्स में हो या म्यूचुअल फंड्स में हो, उसको लागू नहीं माना जाएगा। एक अनुमान के अनुसार जो बताया गया है कि अभी तक निवेश के साधनों में 82,000 करोड़ रुपए से लेकर 1,40,000 करोड़ रुपए तक की रकम का कोई दावेदार नहीं है, और ऐसी रकम को एक समय तक वेट करने के बाद जो प्रक्रिया है वो इन्वेस्टर फंड अकाउंट में डाल दिया जाता है, यानी उसका कोई दावेदार नहीं होता है। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि अगर नॉमिनेशन नहीं किया गया है तो आपके फादर मदर या कोई भी जिन्होंने आपके लिए कुछ पैसा जोड़ा होगा और वो आपका नाम नहीं डाल पाए, तो वो पैसे से आप वंचित हो सकते हैं। उसके लिए आपको या फिर बहुत कोर्ट में आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है लेने के लिए। तो आप जब भी कोई पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में या बैंक में, एफडीज़ में, तो आप नॉमिनी ज़रूर डालें, अपने बच्चों को डालें या किसी का भी नाम उसमें ज़रूर डालें, ताकि उनके लिए ये ईजी हो कि आफ्टर योर डेथ उन बच्चों को वो पैसा आराम से मिल जाए। इस बारे में सेबी ने जो ये कदम उठाए हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है कि वो कह रहे हैं कि जब तक नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा तब तक वो कोई भी म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स के जो फॉर्म्स हैं उनको वो वैलिड नहीं मानेंगे, मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस बारे में ये कहा गया है कि 1 अगस्त 2022 के बाद जो भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड में निवेश करेगा उसे नॉमिनेशन फॉर्म भरकर अपना नॉमिनी बताना होगा, और 31 मार्च 2023 के बाद, यानी अगले साल 31 मार्च 2023 के बाद जिस भी खाते में यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, यानी नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाता है, तो वह अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। सेबी इससे पहले डीमेट अकाउंट खाता रखने वालों के लिए भी ऐसा निर्देश जारी कर चुका है। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है और आपको अपने बुज़ुर्गों बड़ों को ये बतानी है ये बातें अपने अपने घरों में कि वो हमेशा नॉमिनेशन फॉर्म ज़रूर भरें जब भी इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि बाद में जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनको कोई परेशानी ना हो। अब ये कहा जाता है कि वित्तीय कंपनी जो ये इन्वेस्टमेंट करती है उनको ये जागरूकता देनी चाहिए इन्वेस्टरों को। तो कई जगहों पर जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से भी ढील है कि वो ये बता नहीं पाती हैं, या ये जिम्मेदारी उन्हीं की है कि वो ये बताएं कि आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, लेकिन अभी तक कई जगहों पर ये गलतियां हुई हैं, और जिसकी वजह से इतना सारा पैसा जो कि 1,40,000 करोड़ रुपए तक का पैसा उसका दावेदार नहीं है और वो इन्वेस्टर फंड में पड़ा हुआ है।
ऐसी व्यवस्था जो निवेशकों के लाभ के लिए बनाई गई, उसमें यह उम्मीद की जाती है निवेशक ही आगे बढ़ें, जबकि ये कंपनी की भी जिम्मेदारी है। एक और बात है, तो कंपनी को थोड़ा आगे आना होगा और निवेशकों को ये जानकारी देनी होगी। इसके अलावा सेबी ने एक और अच्छा काम किया है कि निवेशकों को एजुकेट करने के लिए उन्होंने कुछ मीडिया का सहारा लिया है, अमिताभ बच्चन के थ्रू और ऐड दे करके कि भाई आप नॉमिनेशन ज़रूर भरें, नॉमिनी फॉर्म ज़रूर भरें, नॉमिनी का नाम ज़रूर डालें, जिससे और कुछ इस चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे भी अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन हमें भी थोड़ा अपने आप इस चीज़ में अपनी हेल्प करनी होगी। इसमें अभी तक क्या होता था कि एक और बात, अब नॉमिनी को ही रकम का कानूनी हकदार बनाने की मांग हो रही है। एक और बात, आपका नाम नॉमिनी के तौर पर डाल दिया गया, लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं था कि क्या जिसका नाम डाला गया है क्या वो कानूनी हकदार हो गया है। तो इसके बारे में भी ये सोचा जा रहा है और इस पर कदम उठाए जा रहे हैं कि जैसे कि LIC में किया जाता है कि जिसका नाम होता है उसी को कानूनी हकदार मान लिया जाता है, उसी लाइंस पर चलते हुए जो शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में जो नॉमिनी होंगे उनको कानूनी हकदार माना जाएगा। EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस ने एक और नई चीज़ शुरू की है, जिसमें मेंबर्स के लिए, अपने मेंबर्स के लिए घर बैठे नॉमिनेशन की व्यवस्था शुरू की है, जिसमें मौत के बाद क्लेम सेटलमेंट भी ऑनलाइन किया जा सकता है। इसमें नॉमिनी के लिए KYC निवेशक के जीते जी करा ली जाती है, लेकिन अब नॉमिनेशन की एक केंद्रीकृत व्यवस्था की मांग उठ रही है। कोरोना काल में जो मौतें हुई उसको देखते हुए निवेशक और नॉमिनी के एक साथ गुजरने की स्थिति में भी एक नॉमिनी तय करना जरूरी समझा जा रहा है। यानी एक ऑलरेडी जो नॉमिनी है, अगर निवेशक और नॉमिनी दोनों की डेथ हो जाती है, जैसे कि कोरोना में हुआ, तो उसके बाद उस अमाउंट, उस निवेश का कौन हकदार होगा, कानूनी हकदार, इस बारे में भी गाइडलाइंस, उस बारे में भी सोचा जा रहा है कि आगे एक और नॉमिनी, सेकंड नॉमिनी उसमें डाला जाए। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है कि लोग थोड़े से इसमें समझें कि उन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से उनके बच्चों को या उनके जो आश्रित हैं उनको कोई दिक्कत ना हो बाद में। तो अपना नॉमिनेशन फॉर्म ज़रूर भरें जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई भी आप FD, म्यूचुअल फंड, शेयर्स आप खरीदते हैं तो उसमें अपना नॉमिनी फॉर्म दोस्तों ज़रूर भरें, ताकि आने वाली दिक्कत से बचा जा सके। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। मेरे चैनल में नीचे सब्सक्राइब करें और ये बताएं मुझे कि आपको ये कैसा लगा, और भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे मेरे क्वेश्चन आंसर सेशन में आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।